हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का श्रृंगार पति के प्यार से है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 5 बज रहे थे। रागिनी आज अपने हॉस्टल से घर आई थी। जैसे घर पर रागिनी आई, रागिनी की माँ सरोज जी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। आखिर हो क्यों ना, रागिनी उनकी इकलौती बेटी थी। ऐसे भी रागिनी के हॉस्टल जाने के बाद पहली बार घर आई थी। इतने दिन के बीच का ड्यूरेशन में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब सरोज जी का दिन शांति से बीता हो। उनका मन पता नहीं कहीं खो गया था। कहाँ खो गया था? उनकी बेटी सिर्फ अपने घर से अकेले हॉस्टल नहीं गई थी, उनके साथ साथ उनकी माँ सरोजी का मन भी चला गया था। सरोजी घर में तो थी, लेकिन उनकी खुशी, उनकी चेहरे की चमक दमक सब कहीं खो गई थी। जैसे उनकी बेटी घर आई और उनकी माँ सरोजी का भी चेहरे का चमक भी लौट आया। सुबह चाय नाश्ता खाना होने के बाद दिन के लगभग 11 बजे के लगभग माँ और बेटी दोनों कमरे में बैठे थे। बेटी जल्दी से जाकर अपने बैग लेकर आई और उनमें से खोल खोल के सामान निकालने लगी। माँ, देखो मैं तेरे लिए क्या क्या लाई। यह क्या है? यह तेरे लिए कॉटन की साड़ी। अभी गर्मी शुरू होने वाली है ना, गर्मी में तुम बहुत परेशान हो जाएगी। देखो कितनी हल्की है। यह महेश्वरी कॉटन साड़ी है। आज तक तुमने महेश्वरी कॉटन साड़ी नहीं पहनी है ना? महेश्वरी कॉटन साड़ी पहनने में बहुत हल्की और बहुत प्यारी लगती है। इसमें गलफ नहीं भी डालो ना तो बिल्कुल नरम होकर शरीर से नहीं चिपकता है। अच्छा फूला फूला रहता है और पहनने में भी कड़ा नहीं लगता। या देखो, या मैंने आपके लिए नेल पॉलिश लाई हूँ और उसके साथ रिमूवर। यह लिक्विड वाला रिमूवर नहीं है, यह पेपर वाला रिमूवर है। रुई ढूंढने की झंझट नहीं है। लिक्विड में मिलाकर पोंछने की ज़रूरत नहीं है। बस एक पेपर निकालो और अपना नाखून सारे पोंछ लो। हो गया नाखून साफ। आप दूसरी नेल पॉलिश लगा लो। देखो कितनी सारी नेल पॉलिश लाई हूँ। सरोजी नेल पॉलिश के कलर उठाकर देखी तो बोली, एकदम गहरा हरा कलर, पीला कलर, नारंगी कलर, यह सब कलर मैं लगाती हूँ क्या? मुझे नहीं पसंद आया, मैं नहीं लगाऊंगी। सरोजी बोली, छोड़ो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हंसेंगे। रागिनी बोली, कोई किसी को देखकर हंसता नहीं है। वह आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आपने आज तक ऐसा लगाया नहीं है। जब पहली बार कुछ नया लगाओ तो खुद को लगता है कि सब अपने को ही देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है, और अगर किसी ने देखा है तो दो ही बात उसके दिमाग में आएगा, या क्या लगाया, दूसरा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा क्या सोच सकता है? उसके सोचने से अपने को क्या मतलब? अपने को जम रहा है कि अगर अपने को हरा रंग अच्छा लग रहा है तो हरा लगाओ, काला अच्छा लग रहा है तो काला लगाओ। ज़िंदगी भर दूसरे को देखते देखते ज़िंदगी निकल जाती है। अपने को कौन देखता है? दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन दूसरा भी तो आकर अपने को देखे। अपनी माँ के बहुत ना नुकुर करने के बाद भी रागिनी ने सरोज जी की उंगली को पकड़कर हरा रंग लगा दी। हरा रंग लगाने के बाद सही में बहुत सुंदर लग रहा था। सरोज जी को भी हरा रंग अच्छा लगा, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा अजीब लग रहा था। वह दूसरों के हाथ में हरा नीला पीला देखती तो कहती कि बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब खुद के ऊपर हरा रंग लगाई तो बड़ा अजीब लग रहा था। सरोज जी की शर्म आ रहा था। रागिनी अपनी माँ के चेहरे को देखकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद बाहर के एक पड़ोसी सरोज जी के घर कुछ मांगने के लिए आई तो उसने सरोज जी के हाथ में लगे हुए रंग को देखकर कही, अरे यह रंग तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा है, कितना शाइनिंग है, कितना चमक रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कहाँ से लिए? सरोज जी के चेहरे पर गर्व का भाव आया। यह रागिनी लाई है, पड़ोसी बोल गई। रागिनी, अगली बार आओगी तो मेरे लिए भी ले आना। रागिनी बोली, हाँ हाँ ले आऊँगी आंटी। आंटी चली गई। रागिनी फिर एक स्लिंग बैग अपने बैग से निकाली, कंधे से लंबा हैंडल वाला छोटा सा बैग। रागिनी बोली, यह आपके लिए। माँ सरोज जी बोली, कितने का है? रागिनी बोली, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 800 का है। सरोज जी बड़ी मासूमियत से बोली, जब इतना पैसा लगाई थी तो थोड़ा बड़ा ही ले लेती, इतना छोटा ले ली है, क्या मतलब? रागिनी जोर जोर से हंसने लगी। बोली, माँ इसको स्लिंग बैग कहते हैं। आप बोलते हो ना कि मेरे सब ढंग से चलते ही नहीं बनता है, पैरों में दर्द हो जाता है, थक जाती हूँ, एड़ी में दर्द आ जाता है, बड़े बैग संभालते नहीं बनता, इसलिए छोटा बैग। एक फ़ोन ले लो, कुछ ज़रूरी पेपर ले लो, कुछ पैसे ले लो, घर की चाबियाँ ले लो, कंधे में टांग लो और जब थक जाओ तो कंधे से क्रॉस करके इसे टांग लो। हाथ में पकड़ने की झंझट भी नहीं रहेगी, खोने का डर भी नहीं रहेगा। इसी उम्र में तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी भर तो भागते दौड़ते रही, कोई शौक आज तक पूरा किया क्या? यही वह समय है अब
आप अपने सारे शौक पूरे कर लो। कोई भी ऐसा ख्वाहिश न रहे जो लगे कि मैंने पूरी नहीं की। भले वह ख्वाहिश ऐसी ही रहे जो कहे कि जवानी में ठीक लगता है। मान लो किसी के पास जवानी में पैसा नहीं है, समय नहीं है, या फिर उसके पास करने का हैसियत नहीं है, तो क्या करें? उस समय उसने अगर वह अपना शौक पूरा नहीं कर पाया, और अगर उसके बुढ़ापे के समय में या काफ़ी उम्र होने के बाद अगर उसके पास समय है, पैसा है, जगह है, तो वह शौक क्यों ना पूरा करे? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है? नहीं माँ, अपने शौक पूरे कर लेना चाहिए। भले ही वह 2 दिन पहन के पूरा करो, लेकिन करना चाहिए। रागिनी अपनी माँ को हमेशा आगे पुश करती कि नहीं माँ, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। और सरोज जी भी अपनी बेटी के चश्मे से खुद की ज़िंदगी देखने लगी। अपने चेहरे पर अपने हाथ में लगे नई कलर के रंग को देखकर अपनी बेटी के मुंह से प्रशंसा सुनकर वह भी खुश होती कि सही में यह मुझ पर अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे यह हुआ कि रागिनी जब भी हॉस्टल से घर आती तो वह कुछ न कुछ नया अलग तरह का कुछ लाती और सरोज जी को भी अपने सामने पहनाती और उनको करवाती। धीरे धीरे सरोज जी को भी लगने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब उनको हर तरह का शौक़ करना है। मैंने जो अपने ज़माने के टाइम पर जो शौक़ पूरा नहीं किया, अब मुझे करना है। सरोज जी के परिवार में सरोज जी, उनके पति संदीप, उनका एक बेटा अभिजीत और उनका एक बेटी रागिनी थी। सरोज जी संदीप जी से शादी करके घर आई तो सब कुछ बहुत अच्छा था। घर परिवार बहुत अमीर नहीं था तो बहुत गरीब भी नहीं था। सरोज जी की शादी के तय होते समय एक झलक संदीप जी को देखी थी। पुराने जमाने के लोग और रूढ़िवादी परिवार में पालन होने की वजह से शादी संदीप जी के साथ तय होते के साथ ही सरोज जी संदीप जी को अपने मन में बैठा ली। मेरे पति ही मेरी दुनिया है, मेरी हर खुशी, दुख, शौक, अरमान मेरे पति से ही है। यही कारण था कि सरोज जी का मन संदीप जी से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया। शादी के बाद सरोज जी के लिए संदीप जी उनकी दुनिया थे। यही संदीप जी कुछ अलग ही तरह के इंसान थे। उन्हें बस पैसा बनाने का जुनून था। नौकरी करने के साथ साथ वह कुछ न कुछ अलग काम करते ही रहते। थोड़ा ज़्यादा पैसा हो गया तो ज़मीन खरीद ली, ज़्यादा पैसे हैं तो फ्लैट खरीद ली और ख़रीद कर किराए में लगा दिए। पूरी ज़िंदगी वह बस पैसे के बारे में सोचते रहे थे। वहीं सरोज जी के लिए उनके पति के मुंह से निकली तारीफ़ें उनका तोहफा होता था। सरोज जी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि पति के साथ मीठे बोल बोले। संदीप जी थोड़ी उनकी तारीफ़ करे, थोड़ा कहीं बाहर घूमने जाएं। संदीप जी सरोज जी के बिल्कुल उलट थे। उनकी पत्नी क्या पहनी है उससे मतलब नहीं, नई साड़ी खरीदी है मतलब नहीं, गहने खरीदे हैं मतलब नहीं, बाहर घूमने जाना है मतलब नहीं। लिहाजा सरोज जी का मन टूट गया। हालत ऐसी होती गई कि वह सजना संवरना छोड़ दी। रागिनी को याद भी नहीं कि उसने अपनी माँ को कभी सजा धजा देखी हो। रागिनी जब छोटी थी तो माँ के मन को समझती नहीं थी। जब वह हॉस्टल गई और माँ के लिए सामान लाने लगी और माँ को जिद कर समझाकर पहनने के लिए मना लेती और माँ के पहनने पर सजने पर तारीफ़ करती और माँ थोड़ा शर्मा जाती। रागिनी को वह पल अपनी माँ का तारीफ़ सुनने के बाद थोड़ा हल्का शर्मा जाता चेहरा देखना बहुत पसंद था। एक अलग ही सुकून था। खैर, पढ़ाई खत्म होने के बाद रागिनी की शादी हुई। रागिनी जब तैयार होती, सस्ती और उसके पति के मुंह से तारीफ से वह बहुत खुश हो जाती। और कभी रागिनी के पति का ध्यान कहीं और होने की वजह से या किसी भी कारणवश वह रागिनी की तारीफ नहीं करता तो रागिनी को बुरा लगता। धीरे धीरे रागिनी समझने लगी कि उसकी माँ को सजने का शौक क्यों नहीं था। कारण था उसका पिता का रूखा व्यवहार, उसकी माँ को नज़रअंदाज करना, हमेशा पैसों के पीछे भागना। अपने पति के मुंह से, उनकी नज़रों से खुद को देखने वाले सरोज जी का मन ही टूट गया और उनकी दिलचस्पी सजने संवरने से हट गया। रागिनी समझ गई थी कि पत्नी की श्रृंगार पति से ही है, उसके प्यार भरी नज़रों से है, उनके मुँह से बोले गए, तारीफ़ किए गए शब्दों से है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।